जो डायमेंशन एनालिसिस में जो हम एक सिस्टम को के मात्रकों को दूसरी सिस्टम के में जो चेंज करना सीख रहे थे, उसी में एक एडिशनल प्रॉब्लम है। जैसे हमने किया था कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं या 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये सब डायमेंशन के थ्रू किया। तो इसी में एक एडिशनल प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, वो है कि 1 HP में कितने वॉट होंगे। तो ये हम चूँकि पढ़ते हैं, पहले से हम जानते हैं कि छोटी क्लासेस में हम जानते हैं कि 1 HP = 746 वॉट के इक्वल होता है। अब इसको डायमेंशन के थ्रू कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वॉट किसकी यूनिट है। वॉट यूनिट होती है पावर की, तो पावर की डायमेंशन होगी W/T। तो डायमेंशन याद करने की जरूरत नहीं। W इक्वल क्या होता है, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये S हो गया। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो नीचे T³ हो जाएगा। तो इसकी डायमेंशन बनाएंगे तो क्या बनेगी, mL2T-3। तो डायमेंशन जैसा कि मैंने कहा रटने की ज़रूरत नहीं होती, कहीं ना कहीं से लॉजिक बन के डायमेंशन हमें मिल जाते हैं। तो ये हमारी पावर की डायमेंशन होगी, इसका हमारा यूज होगा। अब हमने करना क्या है, हमने अपना फॉर्मूला लगाना है N1U1 = N2U2। तो ये हमारा पहला सिस्टम है, यानी कि हमने 1 HP को चेंज करना है कि कितने वॉट होंगे। तो HP यूनिट किस में होती है, FPS सिस्टम में, और जो वॉट यूनिट है वो SI सिस्टम में होती है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो N1 1 हो गया, 1 HP है। U1 की जगह आ जाएगा M1L12 T1-3, और N2 हमें फाइंड आउट करना है। ये हो गया M2L2 T2-3। तो जो N2 आ गया वो आ गया 1 M1/M2, फिर हो गया L1/L2 2 T1/T2-3। ठीक है। अब हम इसको चेंज करें तो वैल्यू रखते हैं। पहला सिस्टम हमारा FPS था, तो हम लिखेंगे 1 पाउंड, ठीक है ना, अपॉन SI में मास की यूनिट किलोग्राम होती है। और FPS में जो आपकी लेंथ है वो फुट में आती है, तो 1 फुट, और यहाँ पर मीटर 1 मीटर। टाइम दोनों में एक ही रहता है, 1 सेकेंड/1। तो बच्चों यहाँ तो दिक्कत नहीं, कैंसिल हो गया। 1 पाउंड जो होता है वो लगभग 0.453 लगभग होता है, इतने किलोग्राम के इक्वल होता है। और नीचे 1 किलोग्राम। सिमिलरली 1 फुट जो होता है वो लगभग 0.305 मीटर की इक्विवेलेंट होता है अपॉन 1 मीटर। और यहाँ तो 1 सेकेंड ये कैंसिल हो गया। अब जरा आप इसको कैलकुलेट करें, तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन किस चीज़ की है, कि 0.0435। तो आप खुद ही देखिए 0.305 है। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आता है 0.9325, और ये 0.4535। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया, ये तो बहुत ही कम आ गया, 0.0421। तो गड़बड़ कहाँ होगी। इट मीन्स कि जो हमारा 1 फुट में कितने पाउंड थे, नहीं 1 HP = 746 वाट था, तो वो डायमेंशन के थ्रू तो रॉन्ग आ गया। तो इसमें गड़बड़ क्या हुई। अब इसकी गड़बड़ को हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। तो उस क्वेश्चन में जो गड़बड़ हुई थी वो ये हुई थी कि जो ये 1 HP है ये एक ब्रिटिश पावर है। तो ये 1 HP जो है ये एक सिस्टम को या एक वैल्यू को डिनोट करता है। वो क्या करता है, जैसे अभी हमने इसकी डायमेंशन पढ़ी थी mL2T-3, तो वहाँ पर ये होगा, सॉरी इसकी जगह मास में तो किलोग्राम की जगह LB, पाउंड को LB लिखते हैं, फुट स्क्वायर अपॉन सेकेंड 3। तो ये 1 HP = 1 पाउंड फुट स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब के इक्वल नहीं होता है, जैसे कि नॉर्मली SI सिस्टम में होता है, ठीक है ना। ये इतना इक्वल नहीं होता। अब ये कितना होता है पहले इसको समझना पड़ेगा। तो 1 HP जो है वो इसके इक्वल तो नहीं है, तो यहीं से गड़बड़ हुई है। तो वो किसके इक्वल होता है, 1 HP की जो डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है, इसको समझना कि अगर आप 550 पाउंड की किसी ऑब्जेक्ट को
1 सेकेंड में 1 फुट रेस करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो जो आप वर्क डन करते हैं यूनिट टाइम पे वो आपकी पावर होती है। इट मीन्स कि 1 HP नॉट इक्वल टू 1 LB जो भी था वहीं पर आया उसके इक्वल नहीं होता है। तो अब ये वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन के लिए फोर्स निकालिए, 550 इंटू जी करेंगे क्योंकि नीचे को फोर्स लगेगा mg। अब जी भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो कौन सी सिस्टम में होती है, ये ऐसा ही होती है। अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, FPS में, क्योंकि आप जो वैल्यू FPS की ले रहे हैं तो वहीं का होगा। तो वहाँ पर 1 मीटर कितना है, 0.305 के, ठीक है ना, सेकंड दोनों में सेम रहता है, तो इतना फुट बाई सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 0.305, तो ये आ गया 32.13, यानी कि ये जी की वैल्यू जो किस सिस्टम में कहा मैंने, FPS में, वो इतनी है। तो पहले अब आप वर्क डन निकालेंगे, तो जो वर्क डन हो गया वो वही mgh, और अगर इसको पावर में चेंज करेंगे तो अपॉन टाइम, टाइम आपका 1 हो गया। तो 550 इंटू जी की वैल्यू 32.13, h आपका 1 फुट रखना है, और अपॉन टाइम भी 1 सेकेंड। तो ये सॉल्व करें इंटू 550, तो ये नियरली इक्वल आ रहा है 17,672.13, क्या आ जाएगा, फुट पाउंड फुट स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब, ठीक है। तो बच्चों वही वाला चाहिए। तो अब क्लियर हो गया कि 1 HP क्या है, जो इतनी पावर जनरेट हो रही है 17,672.13 पाउंड फुट स्क्वायर बाई सेकेंड, ये 1 HP के इक्वल है जो FPS सिस्टम था, यानी कि उन्होंने इसको एक स्टैंडर्ड मान के 1 HP कहा है। तो अब हम जो N1 U1 हमने अभी तक रखा था इसमें कुछ करेक्शन नहीं करना है। अंतर ये जो आपने वहाँ 1 लिया था, इस 1 को हटा के हम क्या लिखेंगे, 17,672 लिख लेते हैं राउंड फिगर में, 0.13 को छोड़ दें, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही 1 पाउंड अपॉन 1 किलोग्राम जो हमने किया था, 1 फुट बाई 1 मीटर, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और ये आ गया। तो ये कैलकुलेट करके आ गया इंटू 0.4535, और 0.305 का स्क्वायर करें अगर हम, तो ये आता है आपका 0.305 इंटू 0.305, कितना आ गया, 0.093025। तो इससे हमें अब किसको इंटू करना है, इससे हमने इंटू करना है 0.4535 इंटू 17,672। तो बच्चों देखिए, जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई है 745.52, तो ये लगभग करेक्ट आ चुकी है। तो ये आया 745.525, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल है, ऑलमोस्ट 746 वॉट हो जाएगी वैल्यू। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। ये नॉर्मली बुक्स में अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए मैंने आपको ये समझाई।